नमस्कार। मैं जोगेंद्र सिंह। संधि विषय के भेद स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि से संबंधित इस व्याख्यान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए सरल शब्दों में, सरल भाषा में गुण संधि के नियम एवं इसके उदाहरणों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले गुण संधि की परिभाषा। गुण संधि की परिभाषा के अनुसार यदि अ या आ स्वरों के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ, दीर्घ ई, उ या री आते हैं, ये स्वर अगर आ जाते हैं तो इनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाएगा। इस परिभाषा से हमारे सामने तीन बातें निकल कर आती हैं। पहली बात क्या कि जब स्वर शुरुआत में स्वर अ और आ हो और उसके बाद ई और ई यानी कि छोटी ई और बड़ी ई दोनों में से कोई भी आ जाए तो परिवर्तन के रूप में ए हो जाएगा। इन दोनों का जब संयोग होगा तो वो ए हो जाएगा। दूसरी बात जो सामने निकल कर आई वो क्या कि जब अ और आ स्वरों के आगे उ या ऊ यानी वही बात कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ जब आगे आ जाते हैं तो वो ओ के रूप में बदल जाएंगे। अब आती है तीसरी बात। क्या आई? तीसरी बात ये कि यदि अ या आ स्वरों के आगे री स्वर आ जाता है तो वो अर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। पुनः देख लें एक बार। एक बात कॉमन जो सामान्य है वो क्या है कि शुरुआत का जो स्वर आएगा वो अ और आ यही होंगे। इसके बाद यदि छोटी ई और बड़ी ई में से कोई स्वर आ गया तो ए हो जाएगा। अगर ऊ और ऊ में से यानी छोटे ऊ और बड़े ऊ में से कोई आ गया तो ओ हो जाएगा, और यदि री आ गया तो अर हो जाएगा। उदाहरण के साथ समझते हैं। पहली स्थिति को लेते हैं। पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति है कि जब अ और आ के आगे छोटी ई या बड़ी ई आ जाते हैं तो वो ए के रूप में बदल जाएंगे। कैसे? पहला उदाहरण हमारे पास है, नर जमा इंद्र बराबर नरेंद्र। हुआ क्या इसमें? हमने नर से इस स्वर को लिया अ को यहां पर, और दूसरे शब्द से हमने छोटा ई ये जो स्वर था ये हमारे पास यहां मिल गया। हमारे पास स्वर हो गए अ और ई, दोनों मिले तो ए की मात्रा संधि उपरांत निकल कर आती है, और यही ए की मात्रा यहां नरेंद्र पर हो जाती है। हम मूल में देखते हैं तो ना तो नर में और ना ही इंद्र में, इन दोनों में कहीं पर भी ए की मात्रा नहीं लगी हुई, लेकिन ये इस संधि का परिणाम है कि ये ए की मात्रा लगती है और ये नरेंद्र हो जाता है। अगला उदाहरण देखते हैं। परम जमा ईश्वर बराबर परमेश्वर। इसमें भी वही बात हुई। हमने परम से अ लिया, इस मैं में जो अ निहित था वो हमने यहां पर लिया स्वर, और यहां पर दीर्घ ई बड़ा ई जो है वो यहां लिया, और जब इन दोनों की संधि हुई तो वो ए के रूप में परिवर्तित हुआ और ये ए की मात्रा मैं के ऊपर चली गई तो परमेश्वर। फिर वही मूल शब्दों में कहीं पर भी ए की मात्रा नहीं है, लेकिन ये संधि के उपरांत आई तो इसका अर्थ ये कि अ और ई जब मिले तो ये ए के रूप में परिवर्तित हो गए। अब स्थिति दूसरी आती है कि जब पहला जो स्वर है वो आ हो और उसके बाद अगर लघु या दीर्घ ई आए तो क्या परिणाम होगा? वही परिणाम रहेगा, महाजमा इंद्र बराबर महेंद्र, यानी कि महा से आ लिया, इंद्र से ई लिया, और जब इन दोनों का संयोग हुआ, दोनों की संधि हुई तो दोनों मिलकर बन गए ए यानी महेंद्र। इसी प्रकार महा जमा ईश, पहला स्वर हमारे पास है, महा से आ लिया हमने, ईश से ई लिया, दीर्घी जिसको बोलते हैं, और उसके बाद इन दोनों का परिणाम हुआ ए, और ये हो गया महेश। ए की मात्रा हम चारों उदाहरण देख चुके हैं, इनमें कहीं पर भी मूल शब्दों में ए की मात्रा नहीं है, संधि के उपरांत इनमें ए की मात्रा आ रही है। इसका मतलब कि प्रारंभ में अ या आ के बाद जब ई या ई आ जाता है तो वो मात्रा ए के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यही है हमारी
गुण संधि की पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति पर चलते हैं। दूसरी स्थिति क्या कहती है कि यदि ए और आ, ये तो हमें पहले से ही पता है कि गुण संधि में दो स्वर शुरुआत के कौन से होंगे, वो ए और आ ही होंगे। यदि ए और आ के आगे उ या उ यानी छोटा उ या बड़ा उ, इन दोनों में से कोई भी स्वर आ जाता है तो वो ओ के रूप में बदल जाएगा। उदाहरण देखते हैं। सूर्य जमा उदय बराबर सूर्योदय। देखने लायक बात, ना सूर्य में ओ की मात्रा है और ना उदय में ओ की मात्रा है, लेकिन जब सूर्योदय बना तो वहां ओ की मात्रा आ गई। कैसे आई? वो इस प्रकार आई कि जब सूर्य से हमने ए स्वर को यहां लिया, सूर्य ए, और यहां उ स्वर लिया, तो जब ये दोनों स्वर मिले तो नियमानुसार बन गए ओ, और इसीलिए ये यहां पर मात्रा चलेगी ओ के रूप में और बन गया नया शब्द सूर्योदय। एक अन्य उदाहरण और लेते हैं। जल जमा ऊर्मी। ऊर्मी का अर्थ होता है लहर, और ये बन गया जलोर्मी यानी कि जल की लहर। इसमें क्या परिवर्तन आया? वही परिवर्तन जो ऊपर उसमें आया था, ऊपर वाले उदाहरण में आया था, वही इसमें आया। जल से हमने अ स्वर लिया, ऊर्मी से ऊ लिया, और नियमानुसार बन गया ओ, और इसलिए ये जलोर्मी बन गया। अब स्थिति को थोड़ा सा बदल देते हैं। हम पहला जो स्वर है वो आ लेते हैं। महा जमा उत्सव बराबर महोत्सव। अब यहां पर आ था, महा से हमने आ स्वर ले लिया, उत्सव से छोटा ऊ ले लिया, और दोनों मिलकर नियमानुसार ओ बन गए, इसलिए ये हो गया महोत्सव। इन दोनों में भी कहीं पर ओ जो मूल शब्द है, इन दोनों में कहीं पर भी ओ स्वर नहीं है। यहां पर ओ स्वर आया, वो सिर्फ इस संधि के कारण आया। एक अन्य उदाहरण और देख लेते हैं। गंगा जमा ऊर्मी, गंगोर्मी। संधि के अनुसार हुआ क्या? गंगा से हमने आ स्वर लिया, ऊर्मी से बड़ा ऊ या दीर्घ ऊ लिया, और दोनों का उच्चारण बन गया ओ, और इसीलिए यहां पर गंगा जमा ऊर्मी गंगोर्मी हो गया। स्पष्ट जो ऊपर नियम लिखा हुआ है उसको देखा जाए कि ए और आ के बाद उ और उ आने पर ओ हो जाएगा, और यही हमारी गुण संधि है। गुण संधि की दूसरी स्थिति। अब गुण संधि की एक स्थिति और आती है, तीसरी स्थिति। जब ए और आ स्वरों के आगे री स्वर आ जाता है तो क्या परिवर्तन होता है? जब ए और आ स्वरों के आगे री स्वर आ जाएगा तो वो अर में बदल जाएगा। पहले उदाहरण समझते हैं इसका। राज जमा ऋषि बराबर राजर्षि। और दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं। ग्रीष्म जमा ऋतु बराबर ग्रीष्मर्तु। दोनों में हुआ क्या? राज और ग्रीष्म से हमने अ स्वर लिया जो यहां पर आ गया, और ऋषि और ऋतु दोनों जगह से री स्वर लिया, और परिवर्तन किस में आया? अर बन गया। इन दोनों का संयोग, इन दोनों के मिलने से ये अर के रूप में परिवर्तित हो गया। उच्चारण पे देखते हैं, क्योंकि स्पष्ट देखने में ओ की मात्रा थी या ए की मात्रा थी हमें नजर आ रही थी, लेकिन यहां पर लगता है कि अर कहां पर है? अर उच्चारण में आता है। जब हम राजर्षि बोलते हैं, राज सीधा सा है, और ऋषि जब होता है वो ऋषि नहीं है, वो अर्षि बोला जाता है, राजर्षि, तो अर आ गया यहां पर। इसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु था ये, तो ग्रीष्मर्तु, अर्तु हो गया। ग्रीष्म तक तो पूरा ठीक है, उसके बाद ये बोला जाएगा अर्तु, ग्रीष्मर्तु, अर आ गया यहां पर भी। अब हम पहला स्वर आ ले लेते हैं। वर्षा जमा ऋतु बराबर वर्षर्तु। वर्षा जमा ऋतु बराबर वर्षर्तु। और एक उदाहरण और लेते हैं। महा जमा ऋषि बराबर महर्षि। इसमें क्या परिवर्तन आया? वर्षा और महा से हमने आ स्वर को लिया, यहां पर आ स्वर मिल गया हमें, और ऋतु और ऋषि से हमें मिल गया री, और बन गया ये अर। अब इसको जब हम देखते हैं
तो ये वर्षर्तु, वर्ष तक तो ठीक है, अर्तु वो अर यहां से आया, वर्षर्तु। और इसी प्रकार महर्षि या महर्षि नहीं है, महर्षि, अर्षि, मह और अर्षि, महर्षि, ये इस प्रकार हो गया। तो ये जो अर है इसका उच्चारण हम इन शब्दों में देख पाते हैं कि इन शब्दों में जब हम शुद्ध उच्चारण करते हैं तो ये उच्चारण अर के रूप में हमें दिखाई देता है, जो सिद्ध करता है कि आ और ई, या इस नियम को पूरे को सिद्ध करता है कि ए और आ के आगे जब री स्वर आ जाता है तो वो अर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारी गुण संधि की तीसरी स्थिति। 3 ही स्थितियां थी हमारे पास। इन 3 स्थितियों से ही गुण संधि स्पष्ट रूप से समझ में आ सकती है। अभ्यास के साथ इसमें पारंगतता और बढ़ जाएगी। आशा है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद।